नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच जिले के नया गांव की सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री द्वारा जो स्क्रैप नीलामी का शुरुआत की गई थी, उस पूरी प्रक्रिया पर जो है न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई है। आज प्रशासन की टीम भी यहां पहुंची, लेकिन चूंकि फैक्ट्री के मैनेजर जो जय विश्वास साहब है वो यहां पर नहीं मिले, जिनकी मौजूदगी में से फैक्ट्री के सुपुर्दगी होनी थी, जिस कारण प्रशासन को फिलहाल लौटना पड़ा। प्रशासन ने कहा है कि उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कॉमरेड और मजदूर नेता, ट्रेड यूनियन के नेता शैलेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब। बात करते हैं सर, किस तरह से ये फैसले पर रोक लगी है और इस पूरे मामले में क्या कहेंगे आप? देखिए, 1980 में प्लांट यहाँ पर स्थापित हुआ था नया गांव में, जो नीमच जिले के अंतर्गत आता है। एशिया का सबसे शानदार लाइमस्टोन, पानी की प्रचुर मात्रा, रेलवे स्टेशन से नज़दीकी केवल 2 किलोमीटर और इतनी तमाम फैसिलिटी होने के बाद महज एक बिजली के बिल के कारण इस कारखाने को बंद कर दिया। ये प्राइवेट प्लेयर्स का कारनामा था, उनकी निगाह इस प्लांट पे थी और वो चाहते थे कि प्लांट नहीं चालू हो सके। हम लोग 1996-97 से लगातार प्रयास करते कि ये प्लांट चालू है, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधियों की नकारापन की वजह से प्लांट आज तक चालू नहीं हो पाया है। हमारे जो वर्कर्स थे, जो हमारे यहाँ पे काम करने वाले श्रमिक थे, उन लोगों ने 1999 में अपने बकाया वेतन के लिए एक मामला श्रम न्यायालय में दर्ज किया था और वहाँ से उनके पक्ष में अवार्ड पारित हुआ है। अवार्ड पारित होने के बाद प्रबंधन जो है औद्योगिक न्यायालय गया है, औद्योगिक न्यायालय में प्रबंधन हारा है। उसके बाद हाई कोर्ट गया है, हाई कोर्ट में प्रबंधन हारा है और वहाँ से फिर ये श्रम न्यायालय मामला आया और 1 अगस्त 2023 को कलेक्टर महोदय नीमच को श्रम न्यायालय ने कहा कि मजदूरों का बकाया वेतन दिलाया जाए और बकाया वेतन दिलाकर अगर ये लोग प्रबंधन इस मामले में कोई अड़ंगा लगाते और इनकी मंशा नहीं रहती है तो इस प्लांट को कुर्क किया जाए, इसकी कुर्की की जाए और कुर्की करने के पश्चात मजदूरों को वेतन दिलाया जाए। कुर्की करने के आदेश के बावजूद जिस तरह से नीलामी प्रक्रिया चली, देखिए, ये नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध थी। 8 मार्च को हम लोगों ने इस मामले में एक प्रेस नोट भी जारी किया था और जिसमें हमने बताया था कि ये पूरी प्रक्रिया अवैधानिक है। वॉइस ऑफ एमपी ने इस मामले को सबसे पहले और सबसे त्वरित गति से इस मामले को उठाया था और उनके जो न्यूज़ ऐप है उस पर भी जो है उन्होंने इसको छापा था और जो उनके डिजिटल वीडियो है उन पर भी जो ये न्यूज़ पूरी तरीके से चलाई गई थी। हम वॉइस ऑफ एमपी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। और ये मामला इस तरीके से अवैधानिक था कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी उसको बेचने की एक प्रक्रिया होती है, वो पारदर्शी प्रक्रिया प्रबंधन द्वारा नहीं अपनाई गई थी और इस बात को जावद न्यायालय ने माना है और इसीलिए इस पूरी चीज़ पे रोक लगाई गई है, क्योंकि प्रबंधन ने किसी भी स्थिति में किसी भी समय में उनको इस नीलामी प्रक्रिया की सूचना नहीं दी थी और कुर्की का मामला पहले से ही चल रहा था। इसलिए आज जावद तहसीलदार आई थी, कल उन्होंने इस मामले में निर्णय दिया है कि जब तक इनका मजदूरों का पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक आप जो है किसी भी स्थिति में इस संपत्ति का हस्तांतरण किसी को नहीं कर सकते। ये एक बात है, लेकिन ये जो हजारों बीघा जमीन यहाँ पे किसानों ने सरकार को दी थी सरकारी फैक्ट्री चलाने के लिए, उन्होंने किसी प्राइवेट उद्योगपति को बेचने के लिए नहीं दी थी। तो हमारी एक मांग ये भी है कि अगर आप प्राइवेट उद्योगपतियों को दे रहे हो तो हमारे किसानों को पहले ज़मीन वापस की जाए और इस फैक्ट्री को चलाने के लिए तो प्रथम चरण का काम हुआ है और हम इस मामले में अब इस फैक्ट्री को चलाने के लिए हमारा जो आंदोलन शुरू से था उसको वापस जारी करेंगे और इस फैक्ट्री को चलाएंगे, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में रोजगार की वैसे ही कमी है। नीमच और इसके पूरे अंचल से रोजगार के लिए युवा लोग पलायन कर रहे हैं। अगर प्रबंधन ने तहसीलदार का इस कार्य में जो है सहयोग नहीं दिया है तो आप ये मानिए कि तहसीलदार और प्रशासन इन पे एक तरफा कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। सर, किस तरह से न्यायालय की प्रक्रिया चली? अभी कितने लोगों के लिए जो अवार्ड कहें या वेतन के भुगतान के लिए आदेश पारित हुए, किस तरह से ये कितने कोर्ट में चला, क्या है? देखिए, अभी यहाँ पर जो प्रथम चरण में 55 जो है लोडर्स है उनके वेतन का मामला हुआ, 17 लोग और जीत गए हैं। वो 17 लोग जो है उनका मामला भी जावद तहसीलदार के यहाँ आ गया है और इसके अलावा 20 लोडर और हैं, उनका मामला भी है। एक दूसरा मामला है जो CGIT सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जबलपुर में है,
जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का नियमितीकरण का, उसमें 42 लोगों का मामला है। इसके अलावा ये जो फैक्ट्री है जिसको बंद किया गया था, इस पूरी क्लोजर प्रक्रिया पे कोई चुनौती दी गई है, जिसमें 45 लोग हैं और डबल बेंच हाईकोर्ट के सामने सुनवाई चल रही है और 27 तारीख उसमें पड़ी है। इन तीनों अदालतों में फैक्ट्री प्रबंधन ने कोई सूचना नहीं दी थी इस नीलामी की, इसलिए नीलामी प्रक्रिया पूरी तरीके से अवैध है। सर, नीलामी प्रक्रिया क्या अवैध भी, और नीलामी प्रक्रिया को लेकर वॉइस ऑफ एमपी ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था कि बड़े गुपचुप तरीके से हो रही है। आप क्या मानते, किस तरह से अगर नीलामी करनी थी, मंशा थी सरकार की नीलामी करने की, तो किस तरह से होनी चाहिए? देखिए, इसमें बहुत साधारण सी बात है। एक बहुत साधारण मनुष्य भी इस बात को जानता है, साधारण नागरिक भी जानता है कि किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति को अगर बेचा जाता है तो उसका जो है पूरा खुलासा किया जाता है पहले आम जनता के सामने, क्योंकि वो सार्वजन की संपत्ति है, किसी लाला जी किसी अन्य प्राइवेट मालिक की जो है वो संपत्ति नहीं है। फैक्ट्री प्रबंधन को यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगाना थे कि यहाँ पर जो है इस प्लांट को स्क्रैप बना के बेचा जा रहा है, और यहाँ के स्थानीय अखबारों और न्यूज़ चैनल के माध्यम से टेंडर नोटिस निकाले जाने थे। फैक्ट्री प्रबंधन ने ये कुछ भी नहीं किया, उन्होंने केवल इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया, और उसमें भी जो लोगों ने बिड भरी थी केवल वो ही इस प्रक्रिया को देख सकते थे, इसलिए प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रखी, इसलिए जो है इस पूरी प्रक्रिया पे संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक। आप थे शैलेंद्र सिंह ठाकुर साहब, जो लगातार मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री के जैसे ही स्क्रैप नीलामी का मामला आया, इन्होंने त्वरित गति से उठाया, और अब इनका कहना है कि हमारे कदम यहाँ तक नहीं रुकेंगे, इस फैक्ट्री को चालू कराने के लिए भरसक कोशिश की जाएगी, और साथ ही साथ अगर ये भी नहीं हो पाया तो जिन किसानों से जमीन ली गई है उन किसानों को ये जमीन दिलाने की मुहिम वापस शुरू की जाएगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपनाह जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।